नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। राजधानी एक्सप्रेस में रुख करेंगे बड़ी और अहम खबरों की ओर। हाउस ऑफ हिमालयाज को राष्ट्रीय मंच मिला है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हाउस ऑफ हिमालयाज को मिला राष्ट्रीय मंच, साथ के साथ देवभूमि के शुद्ध उत्पादकों की खास पेशकश होगी। जेपी नड्डा को मिला उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादन। मुख्यमंत्री धामी ने नड्डा को सौंपे हिमालय उत्पादन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बढ़ाया लोकल उत्पादकों का मान। उत्तराखंड के उत्पादों की दिल्ली में भी धमक। अब बात देवभूमि उत्तराखंड की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाउस ऑफ हिमालयाज के शुद्ध और स्थानीय उत्पादकों को राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को भेंट किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये उत्पाद उत्तराखंड की संस्कृति, शुद्धता और गुणवत्ता के प्रतीक हैं। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय पुंडीर जुड़ गए हैं। संजय, देवभूमि के शुद्ध उत्पादकों की खास पेशकश की गई और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी जो हिमालय में होने वाले उत्पाद हैं उनको भेंट किया गया है। कौन कौन से उत्पाद भेंट किए गए हैं और किस किस उत्पाद की बिक्री, या फिर कहें तो जो नड्डा को भेंट किए गए हैं वो कौन कौन से उत्पाद हैं, जेपी नड्डा को जो भेंट किए गए हैं? निश्चित तौर पर गौरव, लगातार ही केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हमने देखा है कि लोकल फॉर वोकल जिस तरह से राज्य में तमाम तरह के उत्पाद बन रहे हैं और खासकर उत्तराखंड के जो हिमालयन क्षेत्र है वहां पर जो हिमालयन उत्पाद है वो भेंट किए गए हैं। क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री भी लोकल फॉर वोकल यानी जो देश में उत्पाद बन रहे हैं, राज्य में उत्पाद बन रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। और यही वजह है कि सीएम धामी ने हिमालयन राष्ट्रीय उत्पाद एक भेंट किया है और लगातार ही देवभूमि की शुद्धता उत्पादकों की खास पेशकश इसको कहा जाता है। क्योंकि हमने देखा है कि लगातार जब भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचे हैं, जनता को एक बड़ी उम्मीद रहती है। और इस दौरान हमने ये भी देखा है कि लगातार ही इसी पर जोर रहा है कि लोकल फॉर वोकल यानी जिस तरह से महिला स्वरोजगार हो या फिर तमाम तरह के जो उत्पाद उत्तराखंड में बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा मिसाल बन रहे हैं। गौरव, बिल्कुल, लेकिन देवभूमि को लेकर के जिस तरीके से केंद्र का प्रेम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देवभूमि से क्या प्रेम है वो किसी से छिपा नहीं है। इसी श्रृंखला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो उत्तराखंड के लोकल उत्पाद है, कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है लोकल फॉर वोकल, उसको बढ़ावा देने की यहाँ पुरजोर तरीके से कोशिश की गई। देखिए, राज्य में तमाम तरह के उत्पाद बन रहे हैं। उसमें जो महिला स्वरोजगार के तहत यानी लखपति दीदी की जो योजना है उसके तहत यहाँ के जो रोजगार हैं, महिला सशक्तिकरण यानी तमाम तरह के ऐसे उत्पाद हैं जो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में बन रहे हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से हाउस ऑफ हिमालयन का एक राष्ट्रीय मंच मिला है और उसके तहत जो शुद्धता का प्रतीक है और खास जो यहाँ के उत्पाद है उनसे जो उत्पाद यानी तमाम तरह के जो उत्पाद है वो उत्तराखंड में बन रहे हैं। खासकर अगर हिमालयन क्षेत्र में बात की जाए तो वहां पर तमाम तरह के जो उत्पाद है वो तैयार हो रहे हैं, तो उसी की पेशकश यहां पे दी है। जी बिल्कुल। जेपी नड्डा की तरफ से कोई बयान सामने आया है उत्पादकों को लेकर के, उत्तराखंड को लेकर के, देवभूमि को लेकर के? देखिए, लगातार ही हमने देखा है कि जिस तरह से जेपी नड्डा उत्तराखंड पहुंचे हैं तो सबसे पहले उनका एक जोरदार स्वागत किया गया है। खासकर देहरादून के जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ है। इसके अलावा जो जेपी नड्डा यानी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी है वो कहीं ना कहीं पिथौरागढ़ के सीमांत जिले वहां पर भी एक निरीक्षण करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जिस तरह उत्तराखंड में लोकल उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है ये एक अच्छी पहल है और इस तरह ही। जी गौरव, पुंडीर, आप बने रहेंगे हमारे साथ, और भी खबरों पर विस्तार से आपसे जानकारी लेंगे। रुक करते हैं आगे खबरों की ओर। देहरादून में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध घुसपैठ का भांडाफोड़ हुआ है। 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। एक भारतीय महिला भी गिरफ्तार हुई है। फर्जी आधार कार्ड और विदेशी आईडी भी बरामद हो गई है। 4 मासूम बच्चों को पुलिस ने संरक्षण में लिया है। LIU और स्पेशल ब्रांच इसकी पूछताछ कर रही है। चलिए अब आपको देहरादून से जुड़ी एक और बड़ी खबर दिखाते हैं। देहरादून पुलिस को एक गोपनीय सूचना पर बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि पुलिस ने शहर में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों को एक भारतीय महिला को गिरफ्तार किया है।
साथ ही 4 नाबालिग बच्चों को भी सुरक्षा में लिया गया है। साथ ही फर्जी दस्तावेज और पहचान पत्र भी बरामद हुए हैं, जिसके बाद पुलिस सभी से पूछताछ में जुटी हुई है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ लगातार संजय पुंडीर हमारे संवाददाता बने हुए हैं। संजय, देश भर में एंटी टेररिस्ट कह सकते हैं या फिर आतंकवाद को रोकने के लिए, यानी आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति के मद्देनजर एक तरीके से अंदरूनी सर्चिंग अभियान चल रहा है। कल उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में 90 बांग्लादेशी अवैध रूप से मजदूर बनकर काम कर रहे थे, तो आज ये देहरादून में देखने को मिले हैं बांग्लादेशी। इसका मतलब क्या है कि पूरे देश में बांग्लादेशी घुसपैठ है, जिसको रोकने के लिए पुलिस पुरजोर कोशिश कर रही है। इन लोगों के बारे में पुलिस को कैसे पता चला? निश्चित तौर पर गौरव, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही देश भर के तमाम राज्यों में इस तरह का एक अभियान चलाया जा रहा है। खासकर जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर भी सत्यापन के जरिए इन लोगों तक पहुंचा जा रहा है, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा है कि कल की अगर बात की जाए तो हरिद्वार में भी एक महिला और एक पुरुष बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया गया है। और आज जिस तरह से देहरादून पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, यानी जो बांग्लादेशी थे देहरादून में रह रहे थे, अपनी पहचान छुपाकर भारतीय आधार कार्ड भी इनसे बरामद हुए हैं। साथ ही साथ इनसे जुड़े जो अन्य गिरोह है उनका भी जल्द ही पर्दाफाश किया जाएगा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि उत्तराखंड जो पुलिस है वो हर पहलू पर जांच कर रही है। तमाम बॉर्डरों पर इन दिनों चेकिंग चल रही है और खासकर झुग्गी झोंपड़ियों में जिस तरह से लोग रह रहे हैं वहां पर भी तमाम जो सत्यापन अभियान है वो चलाया जा रहा है। इसी के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि इसमें 4 पुरुष और 1 महिला है। इनके पास से जो फर्जी दस्तावेज है वो भी बरामद हुए हैं और पुलिस अब इन पर पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है। गौरव, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो देहरादून में बांग्लादेशी घुसपैठियों को धर दबोचा है और इसमें तमाम महिलाएं और नौजवान शामिल हैं। चलिए रुक करते हैं आगे खबरों की ओर। मसूरी में भीषण सड़क हादसा हो गया। अनियंत्रित जीप पलट गई। जीप पलटने से भीषण आग लग गई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, एक हादसे की खबर मसूरी से सामने आ रही है, जहां बड़ा हादसा हो गया। कोलू खेत के पास एक जीप अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई और उसमें भीषण आग लग गई। हादसे के चलते सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया, जिसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि हादसे में 2 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर सर्विस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया और जीप को हटाकर यातायात सुचारू कराया गया। हरिद्वार के दौरे पर महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल पहुंचे हैं। जिला कारागार के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर पर कैदियों को जानकारी दी है। भगत सिंह कोश्यारी ने ऑपरेशन सिंदूर को सही कदम बताया। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई पर भी सहमति जताई। देश एकजुट था, है और रहेगा। हर दिल और नेता, हर दल और देश के हर दिल और नेताओं ने देशभक्ति की मिसाल कायम की। भगत सिंह कोश्यारी ने सेना की सराहना की और सरकार की भी सराहना की। जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर की सही कार्रवाई बताया। कोश्यारी ने कहा कि आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि देश हर चुनौती के समय एकजुट रहा है, चाहे वो इंदिरा गांधी के समय की कार्रवाई हो या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ ऑपरेशन। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों, नेताओं और जनता ने देशभक्ति का परिचय दिया है। सारे देश में होना चाहिए और कोई कांग्रेस है, दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी, सभी देशभक्त है ना। इलेक्शन के समय होती है पार्टियां। जब कोई ऐसा देश में संकट आता है, कोई देश के काम होते हैं, तो ये हिंदुस्तान की परंपरा रही है
चाहे 62 का, 62, 65 का हो, 71 का हो, कोई कारगिल का हो, हमेशा देश ने जो है एकता के, इस देश की विशेषता यही है। जिसमें ऐसा संकट आता देश के ऊपर, कोई नहीं पूछता कि गद्दी पर इंदिरा जी बैठे हैं कि मोदी बैठे हैं या कोई और बैठा है। सारा देश, इसी देश की विशेषता है भारतवर्ष की, और इसलिए सब भारतवर्ष के सपूत ही सपुत्रियां हैं, और वे सब लोग साथ दे रहे हैं। और मैं प्रधानमंत्री को सबसे बधाई इसलिए देता हूँ कि आज जो विदेशों में जो सांसदों के ग्रुप भेज रहे हैं, उसमें उन्होंने अलग अलग पार्टियों से लेकर के सब भाषा, धर्म, सब भेद से ऊपर, पार्टी से ऊपर उठ करके उनके नेतृत्व में बाहर लोग जा रहे हैं हमारा पक्ष रखने के लिए। मैं सोचता हूँ कि एक जो अच्छे दिन की बात है, जो अच्छे भविष्य की बात है, उस दिशा में भारत को ले जाने का एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। इस अवसर के नाते देश एक हो गया है। अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान ने कितनी ही गद्दारी की हो, कितने ही गलत काम किया हो, कितने ही हमारे साथ दुर्व्यवहार किया हो, लेकिन इसके माध्यम से देश एकजुट हो गया है, और मुझे लगता है कि देश एकजुट रहेगा तो विश्व गुरु बनेगा। धन्यवाद। और चारधाम यात्रा पर कांग्रेस में मतभेद देखने को मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चारधाम यात्रा की तारीफ की है। केदारनाथ बाहें फैलाए खड़ा है, ये बात हरीश रावत की तरफ से कही गई। पूरी यात्रा सुरक्षित है, श्रद्धालुओं से आने की भी अपील की है। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता गरिमा ने रावत के बयान को सराहना बताया है। तो चारधाम यात्रा को लेकर यहां सकारात्मक सियासत देखने को मिली है। चारधाम यात्रा की जिसे लेकर प्रदेश में सियासत भी गर्म है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर यात्रा की व्यवस्थाओं की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ श्रद्धालुओं के लिए बाहें फैलाए खड़ा है और यात्रा पूरी तरह सुरक्षित है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता यात्रा में अव्यवस्था के आरोप लगा रहे हैं। इस पर बीजेपी प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने प्रतिक्रिया दी है और कहा कि हरीश रावत ने जिम्मेदार नागरिक की तरह चारधाम यात्रा की सही तस्वीर सामने रखी है। देखिए, बहुत ज़रूरी है, हम इस प्रदेश के नागरिक हैं। उस लिहाज से यदि देखें तो माननीय हरीश रावत जी केवल कांग्रेस के ही नहीं, इस प्रदेश के वरिष्ठतम नेता हैं और उनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि प्रदेश की जो छवि है, प्रदेश की जो चारधाम यात्रा है, उसकी एक अच्छी तस्वीर देश और दुनिया के सामने जाए। ये दारोमदार भी उनके कंधों पर है। तो उन्होंने तो एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाते हुए चारधाम यात्रा की प्रशंसा की है, सुरक्षित यात्रा का संदेश दिया है, क्योंकि उनकी आवाज़ सुनी जाती है देश और दुनिया में। दिग्गज नेता हैं और उस स्तर के नेता हैं जहां लोग उन्हें गंभीरता से लेते हैं। लेकिन एक मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हमारा भी ये काम है कि हम अगर सरकार कहीं पर गलत कर रही है या कहीं पर व्यवस्थाओं में हमें कमियां नजर आ रही हैं तो हम आईना दिखाएं, हम उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात सरकार से करें। इसमें हम कमियां नहीं निकाल रहे हैं चारधाम यात्रा में, हम एक सहयोगात्मक और एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और सरकार को मुझे लगता है कि दोनों ही बातें गंभीरता से सुननी भी चाहिए। तो आपने सुना, ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब बीजेपी के किसी कार्यक्रम को लेकर या किसी योजना को लेकर उत्तराखंड में कांग्रेस उसकी सराहना करती हुई नजर आ रही है। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ ऋषिकेश से हमारे संवाददाता जसवीर जिंदल जुड़ रहे हैं। जसवीर, बात को यानी छोटी से छोटी बात को एक बड़ा तूल देने वाली कांग्रेस उत्तराखंड में अब भारतीय जनता पार्टी की सराहना कर रही है। किस तरीके से उत्तराखंड के गलियारों में इस बयान को देखा जा रहा है और क्या सियासी मायने इसके निकाले जाएं? गौरव, देखिए, हरीश रावत कांग्रेस के उन वरिष्ठतम नेताओं में से है जिनके बयान के मायने रहते हैं हमें। अधिकांश मामलों में भाजपा सरकार के ऐसे तमाम कार्यक्रम या ऐसी योजनाओं को लेकर के कांग्रेसी नेता, खासकर प्रदेश अध्यक्ष किरण मारा हो या फिर गरिमा दसोनी हो या सूर्यकांत धस्माना हो या फिर हरीश रावत, यानी कहीं ना कहीं कमियां निकालना या फिर उन पर बयानबाजी, आरोप लगाना, ये सब चलता रहता, अब तक चलता रहा। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और जिनका एक बड़ा कद है उत्तराखंड के कांग्रेस नेताओं में, तो उन्होंने जिस तरह का उनका बयान आज सोशल मीडिया पे उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि चारधाम यात्रा सुरक्षित है और केदारनाथ धाम जो बाहें फैलाए हुए हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, और व्यवस्थाओं पर भी संतोष जताया। यानी एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि सरकार की तारीफ करने का काम उन्होंने किया और इसे लेकर के कहीं ना कहीं भाजपा भी सख्ते में है और कांग्रेसी भी। लेकिन
इसी बीच में जब कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, उन्होंने एक तरह यदि देखा जाए एक तरह की सफाई सी पेश की है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत न सिर्फ कांग्रेस के नेता बल्कि प्रदेश के जिम्मेदार नागरिक भी हैं और वरिष्ठतम होने के साथ साथ में उनकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश की खासकर चारधाम यात्रा की वो सच्ची और अच्छी तस्वीर जनता के सामने पेश करें। वो जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है और उन्होंने ये भी कहा कि व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा करना जरूरी, चूंकि हम विपक्ष में हैं तो अगर व्यवस्थाएं गलत होंगी या व्यवस्थाओं में दिक्कत होगी यात्रियों को तो वो भी हमारा कहीं ना कहीं धर्म या कर्तव्य बनता है। तो लेकिन हरीश रावत के इस बयान को लेकर के मायने जरूर निकाले जा रहे हैं कि जिस तरह से हरीश रावत ने ऐसे वक्त में, जब अभी पिछले दिनों बीजेपी के कई कार्यक्रमों को लेकर के सवाल खड़े किए गए थे, चाहे खनन का मामला हो, खनन नीति का मामला हो या फिर शराब नीति का मामला हो, उस पर हरीश रावत खुलकर बोले थे और उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री को टारगेट किया था। यानी धाकड़ धामी के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की थी वो भी जग जाहिर है और कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में अभी तक तैर रही है। तो उसे लेकर के ये जो बयान आया है ये जरूर कहीं ना कहीं गौरव चौंकाने वाला है। जी ठीक है जसवीर, आप बने रहेंगे हमारे साथ, और भी खबरों पर आपसे हम विस्तार से जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से इस खबर के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी खुद सख्ते में है कि इस पर क्या प्रतिक्रिया दी जाए, वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी जो है वो स्टैंड लेती हुई नजर आई और हरीश रावत के इस बयान की सराहना की। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। हरिद्वार में व्यापार मंडल की बड़ी घोषणा यहां देखने को मिली है। देशभक्ति के लिए व्यापारियों की नई पहल यहां देखने को मिली है। आपको बता दें कि 51,000 रुपए से व्यापारी सैनिक तैयार होंगे। व्यापारी भी निभाएंगे अब सैनिकों का फर्ज। आपातकाल में सेना के साथ खड़े होंगे व्यापारी। पहलगांव हमले के बाद व्यापार मंडल का बड़ा कदम यह देखने को मिला है। सेना को सहयोग देने आगे आया है व्यापारी मंडल। व्यापारी सैनिकों को मिलेगा शुद्ध कौशल का प्रशिक्षण। मोदी सरकार के फैसलों को व्यापार मंडल का समर्थन यहां मिला है। हरिद्वार से शुरू होगी व्यापारी सैनिकों की मुहिम। तो जहां राष्ट्रीय व्यापार मंडल की एक अहम बैठक आयोजित की गई है। बैठक में आपको बता दें, बैठक में पहलगांव हमले के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया है। संगठन ने घोषणा की है कि पहले चरण में 51,000 व्यापारी सैनिक तैयार किए जाएंगे। बैठक हरिद्वार की संपन्न हुई। बैठक में हम सब लोगों ने देश के यशस्वी सेना और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को धन्यवाद और बधाई इस रूप में दी कि उन्होंने भारत में मारे गए नागरिकों की जो हत्या हुई आतंकवादियों द्वारा, उसका बदला हम सब लोगों के सामने इस रूप में लिया कि आज भारत दुनिया की एक ताकत बनकर उभरा है। तो इसके लिए हम सेना को और सरकार को दोनों को बधाई देना चाहते हैं। साथ ही राष्ट्रीय व्यापार मंडल ने निर्णय लिया है कि हम पहले चरण में देश की सेना को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के माध्यम से 51,000 व्यापारी सैनिक तैयार करके देंगे। जो जसवीर, हरिद्वार में ये नई पहल देखने को मिली है। किस तरीके से ये सेना काम करेगी, कैसे गठन होगा और क्या इसको सरकारी मान्यता प्राप्त होगी या फिर ये व्यापारियों की तरफ से एक अपनी पहल है, क्या ये पूरा मामला है? देखिए गौरव, बात सही है। सवाल ये उठता है कि जिस तरह से राष्ट्रीय व्यापार मंडल के प्रदेश संजीव चौधरी कह रहे हैं कि हम सेना को कंधे से कंधा मिलाकर के सहयोग करेंगे और खासकर व्यापारी लोग यानी एक सेना के रूप में उनका सहयोग रहेगा वो देश के प्रति, तो उससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं पहलगाम घटना के बाद से जिस तरह से हमारी सरकार और सेना ने कार्रवाई की है, यानी जो पड़ोसी देश है, आतंकी देश जिसे कहा जाता है, उसे मुंहतोड़ जवाब दिया है। और खासकर ऐसे समय में जब कई प्रकार की दिक्कतें सामने आ रही थी, तो उसे लेकर के कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अब चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, किसान वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, उसमें देशभक्ति हिलोरे मार रही है। यानी देशभक्ति जगह जगह नजर आ रही। तो उसी देशभक्ति का एक नजारा है जो आज राष्ट्रीय व्यापार मंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है। और ये एक अच्छी अनोखी पहल भी हो सकती है। लेकिन सवाल फिर यही खड़ा होता है कि क्या सरकार ऐसे संगठनों को, खासतौर पर जो पैरेलल एक तरह से देखा जाए फोर्स यानी गवर्नमेंट के अलावा, उसे परमिशन मिलेगी, यानी इस तरह का कोई ऐसा अनुबंध हो सकता है? ये बड़ा सवाल अपने आप में भी है। क्योंकि संजीव चौधरी ने केवल सिर्फ डिमांड की है देश के प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री से, अपनी बात रखने के साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमें कोई ऐसा स्थान या खासकर जहां युद्ध कौशल यानी जहां युद्ध के टैक्ट सिखाए जाते हो,
इसमें हम अपने युवाओं को, खासकर व्यापारी युवाओं को एक अच्छा बहादुर योद्धा बना सकें, तो ताकि ऐसे वक्त पर देश के काम आ सके जब विषम परिस्थितियां हो या आपातकाल स्थिति बनी हो। तो अच्छी बात है और इसका कहीं ना कहीं सराहना भी हो रही है। पर सवाल फिर वही है कि खास तौर पर कि क्या सरकार ऐसे इस तरह के मामलों में कोई परमिशन, कोई इस तरह की अनुमति दे पाती है या नहीं। लेकिन फिलहाल तो व्यापारियों की इस पहल का सब लोग स्वागत कर रहे हैं और जिस तरह से व्यापारियों ने एक सुर में कहा तो वो कहीं ना कहीं देश की सेना का हौसला बढ़ाने वाली बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर जी तमाम जानकारी के लिए। तो राजधानी एक्सप्रेस में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर